Hello bachcho, let's read this question. So this question says, if in a galvanometer the coil is wound on a bad conductor, the eddy current will be, okay, option A is 0, option B is maximum, option C is minimum and option D is 50% of the actual value, okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे बोला है कि इफ इन अ गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंड ऑन ए बैड कंडक्टर। देखो गैल्वेनोमीटर में अगर हम जो कॉइल है वो वुंड कर रहे हैं किसी बैड कंडक्टर में, देन द एडी करंट विल बी, ओके। देखिए तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एडी करंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडी करंट लिख सकते हैं, ओके। ओके तो देखिए बच्चों एडी करंट होता क्या है। तो देखिए बच्चों जो आपका क्या होता है, जो आपका डेड बेड गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे आपका डेड, उससे पहले हम एडी करंट देखते हैं। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट होता है देखिए बच्चों, अगर आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल को क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं। अगर कोई आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको आपने प्लेस किया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि और आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ओके। अगर इसको हम किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इससे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इसके में क्या होगा आपका, इसमें इसके कारण क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है आपका? ईएमएफ इंड्यूस होता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके कारण क्या होती है, एक करंट इंड्यूस होती है, ओके। इसके कारण क्या होती है, इसमें करंट इंड्यूस होती है जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, आपका एडी करंट बोलते हैं, ओके। और ये एडी करंट क्या करती है, ये एडी करंट अपोज करती है उस कॉज का जिसके कारण क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ओके। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो ये एडी करंट चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना, उस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना, जिससे हम क्या बोलते हैं, आपका एडी करंट बोलते हैं, ओके। तो ये होती आती है आपकी एडिंग करंट, जिसके कारण क्या होती है, आपकी डैम्पिंग होती है। ये क्या करती है, अगर देखिए अगर आपने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, अगर आपने कोई कंडक्टर क्या रखा हुआ है, किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ओके। और अगर आपका कंडक्टर क्या कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दिस कंडक्टर इज मूविंग इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए बच्चों इस केसेस में क्या होगा, अगर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो इस पर क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग मतलब यहाँ पर आपका एडी करंट जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? एडी करंट क्या होता है, यहाँ पर जनरेट होता है। तो वो क्या करता है, वो इसके मोशन को क्या करता है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन का, तो इट विल ट्राई टू अप्लाई ये फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, ओके। तो ये किसका काम होता है, ये आपकी एडी करंट करती है, फिर डैम्पिंग करती है। अब हमसे बोला देखिए क्वेश्चन में, इन ए गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंड ऑन ए बैड कंडक्टर, ओके। देखिए जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है आपका, जैसे डेड बिट गैल्वेनोमीटर होता है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर में जो आपकी कॉइल्स होती है, कॉइल्स को हम क्या करते हैं, किसी मेटेलिक फ्रेम में क्या करते हैं, वुंड करते हैं। जो आपकी कॉइल होती है, कॉइल को क्या करते हैं हम किसी मेटेलिक फ्रेम में क्या करते हैं, वुंड करते हैं, ओके। इसके कारण क्या होता है, देखिए जब हम इसको इसमें वुंड करते हैं, मेटेलिक फ्रेम में इसलिए वुंड करते हैं, देखिए जब आपके क्या होता है, करंट पास करती है, करंट पास करती है तो जो आपकी कॉइल होती है, जब आपकी करंट पास करेगी तो करंट पास करने से जो आपकी कॉइल होती है, कॉइल क्या करती है, आपकी रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल रोटेट करने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो आपका मेटल होता है, मेटल में क्या होती है आपकी, जिस मेटल पे आपने इसको वुंड किया होता है, अगर इसमें क्या है, आपका कोई गुड मेटल है, अगर आपका कोई गुड मेटल है तो गुड मेटल क्या करेगा, इसमें क्या होगी, आपकी करंट इंड्यूस होगी, क्या होगी इसमें, एडी करंट इंड्यूस होगी। और वो एडी करंट क्या करती है, इसके मोशन को क्या करती है, डैम्प करती है, यानी कि इस कॉइल को क्या करती है, इस कॉइल के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, और कॉइल आपकी क्या जाती है, रेस्ट पर आने की कोशिश करती है, ओके। तो दिस इज द, ये आपकी एडी करंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ओके। अब क्वेश्चन बोला कि अगर हम जो कॉइल को वुंड करें किसी बेड कंडक्टर में करेंगे, अगर हम बेड कंडक्टर में करेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हम जानते हैं उसमें क्या होगी, आपकी एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो एडी करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ओके। अगर हम किसी बेड कंडक्टर का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। अगर हम किसी बेड कंडक्टर या फिर बेड मेटल का यूज करेंगे तो उस केस में जो आपकी एडी करंट हो जाएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ओके। इन केस ऑफ बेड कंडक्टर एडी करंट विल बी जीरो, एडी करंट कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ओके। गुड मेटल या फिर गुड कंडक्टर के केस में क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर के केस में क्या होता है आपका, जो आपकी करंट होती है, करंट क्या होती है आपकी, एडी करंट जनरेट होती है और वो क्या करती है, मोशन को डैम्प करती है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ इन ए गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंड ऑन ए बेड कंडक्टर देन एडी करंट विल बी इक्वल टू जीरो, किसके इक्वल हो जाएगी, आपके जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, okay. So this will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.